संत मरकुस 10:1-52। वह वहां से चलकर यहूदिया के सीमा क्षेत्र और यरदन पार पहुंचे। फिर लोगों की भीड़ उनके पास इकट्ठी हुई और उन्होंने अपनी आदत के अनुसार उन्हें शिक्षा दी। कुछ फरीसी उनके पास आए और यह जांचने के लिए कि वह क्या उत्तर देगा, उन्होंने पूछा, क्या किसी पुरुष के लिए अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? उसने उन्हें उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हारे लिए क्या आज्ञा दी थी? उन्होंने कहा, मूसा ने त्यागपत्र लिखकर उसे छोड़ देने की अनुमति दी थी। ईसा ने उनसे कहा, तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण मूसा ने यह आदेश लिखा था, परंतु सृष्टि के प्रारंभ से ईश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया, इसलिए मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से जुड़ेगा और वे दोनों एक शरीर होंगे। इस प्रकार अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। जब वे घर में फिर से अकेले थे, उनके शिष्यों ने उसी विषय पर उनसे पूछा। उन्होंने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है वह उसके विरुद्ध व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को त्याग कर दूसरे से विवाह करती है तो वह व्यभिचार करती है। लोग बच्चों को ईसा के पास लाए ताकि वह उन्हें छुए। शिष्य उन्हें डांटने लगे। ईसा ने यह देखा तो उन्हें क्रोध आया। उन्होंने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही लोगों का है। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जो कोई ईश्वर के राज्य को बच्चे के समान ग्रहण नहीं करता वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। और उन्होंने बच्चों को गोद में लिया, उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। जब ईसा रास्ते पर निकलने लगे तो एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उनके आगे घुटनों के बल गिरकर यह पूछने लगा, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? ईसा ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? ईश्वर के सिवा कोई भी उत्तम नहीं है। तू आज्ञाएं जानता है, हत्या मत कर, व्यभिचार मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही मत दे, किसी को धोखा मत दे, अपने माता पिता का आदर कर। उसने उत्तर दिया, गुरुजी, इन सब आज्ञाओं का मैंने बाल्यकाल से पालन किया है। ईसा ने उस पर स्नेह की दृष्टि डाली और कहा, तुझ में एक बात की कमी है। जा, अपना सब कुछ बेचकर निर्धनों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। फिर आकर मेरा अनुसरण कर। वह सुनकर उदास हो गया और चला गया, क्योंकि उसके पास बहुत संपत्ति थी। ईसा ने चारों ओर देखकर अपने शिष्यों से कहा, धनवानों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। शिष्य यह सुनकर चकित हुए। ईसा ने फिर उनसे कहा, बेटों, जो लोग धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। ऊंट का सुई की नोक से निकल जाना धनवान के ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने से सरल है। वे और अधिक चकित होकर आपस में कहने लगे, तो कौन बच सकता है? ईसा ने उन्हें देखते हुए कहा, मनुष्यों के लिए यह असंभव है, परंतु ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। पेतरुस ने कहना शुरू किया, देखिए, हमने सब कुछ छोड़ दिया और आपके पीछे हो लिए हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मेरे लिए और सुसमाचार के लिए घर, भाई, बहन, माता, पिता, बच्चे या खेत छोड़ देता है, वह इस युग में 100 गुना पाएगा। घर, भाई, बहन, माता, बच्चे और खेत यद्यपि अत्याचार सहित और आने वाले युग में अनंत जीवन पाएगा, परंतु बहुत पहले वाले पीछे हो जाएंगे और पीछे वाले पहले हो जाएंगे। वे यरूशलेम की ओर जा रहे थे। ईसा आगे आगे चल रहे थे और शिष्य चकित थे, और जो पीछे चल रहे थे वे भयभीत थे। ईसा ने 12 को फिर अलग ले जाकर उन बातों की जानकारी दी जो उनके साथ घटने वाली थीं। उन्होंने कहा, देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं। मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले किया जाएगा। वे उसे मृत्युदंड का आदेश देंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंप देंगे। वे उसे अपमानित करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और मार डालेंगे, और तीसरे दिन वह जी उठेगा। जब्दी के पुत्र याकूब और योहन उसके पास आए और कहने लगे, गुरुजी, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम आपसे मांगे आप हमें दें। ईसा ने उनसे कहा,
तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने कहा, जब आप अपनी महिमा में बैठें तो हम में एक आपका दाहिने और एक बाएं बैठे। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो? क्या तुम उस कटोरे को पी सकते हो जिसे मैं पीने वाला हूँ, और जिस बपतिस्मे से मैं बपतिस्मा लेने वाला हूँ, क्या तुम वह ले सकते हो? उन्होंने कहा, हम सकते हैं। ईसा ने उनसे कहा, तुम वह कटोरा पियोगे, और जिस बपतिस्मे से मैं बपतिस्मा लेता हूँ तुम वह लोगे, परंतु दाहिने या बाएं बैठना मेरा नहीं कि मैं दूं, यह उन लोगों के लिए है जिनके लिए यह तैयार किया गया है। यह सुनकर 10 अन्य शिष्य याकूब और योहन पर नाराज हुए। ईसा ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के शासक उन पर प्रभुता करते हैं और उनके बड़े उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम में जो बड़ा बनना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह सबका दास बने, क्योंकि मनुष्य का पुत्र भी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के छुटकारे के लिए अपना जीवन बलिदान देने आया है। फिर वे यरीहो पहुँचे। जब ईसा अपने शिष्यों और बड़ी भीड़ के साथ यरीहो से निकल रहे थे, तब तिमय के पुत्र अंधा भिखारी बरतिमय रास्ते के किनारे बैठा था। उसने सुना कि ईसा नासरी आ रहे हैं। वह चिल्लाया, हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया करो। बहुतों ने उसे चुप रहने को डांटा, पर वह और भी जोर से चिल्लाया, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया करो। ईसा ठहर गए और बोले, उसे बुलाओ। वे उस अंधे को बुलाकर कहने लगे, हिम्मत रखो, उठो, वह तुम्हें बुला रहा है। अंधा अपना चोगा फेंक कर उछल पड़ा और ईसा के पास आया। ईसा ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैं देख सकूं। ईसा ने उससे कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है। और वह तुरंत देखने लगा और रास्ते में ईसा का अनुसरण करने लगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। आमीन।